पहली किस्त खानपुर की तारीफ का पहला और अभी तक तो आखिरी असली पुलिस मुकाबला कब कैसे और कहाँ हवा। आंखों देखा हाल। सादिक शाह कौन था, कहाँ कहाँ और कितनी डकैतियां डालीं, कितने कत्ल किए, कितने वारदात के दौरान मुजाहमत पर और कितने फरमाइशी और उजरती। खानपुर शहर के किस मुअज़्ज़ज़ शहरी को उजरती कातिल की हैसियत से कत्ल किया। सादिक शाह की कब्र कहाँ है, सादिक शाह को किस इलाके में पार किया गया, गोलियां किसने कितनी और कहाँ कहाँ मारी थीं। सादिक शाह ने आखिरी वक्त क्या फरमाइशें की थीं। जिस तरह जहर का एक कतरा पूरे जिस्म के निज़ाम को तबाह व हला करके रख देता है, उसी तरह एक बिगड़ा हुआ इंसान पूरे मुआशरे के दाखिली निज़ाम को किस कदर नुकसान पहुंचा सकता है, इसका अंदाज़ा आसान नहीं तो उस कदर मुश्किल भी नहीं। तारीफ के कई सफ़हात ऐसे अशख़ास के करतूतों से लहू रोते हुए मिलते हैं। वही इंसान जो एक तरफ से मसजूद मिलाग बना तो दूसरी जानिब असफल अलसाफलीन का सजावार भी ठहरा। कुछ लोग तो वो हुए जो इंसानियत के माथे का झूमर बने और कुछ इंसानियत के माथे पर क्लिनिक का टीका बिन गए। ये कहानी है एक ऐसे ही किरदार की जो 100% हकीकत होते हुए भी आपको ड्रामाई किरदार महसूस होगा। अगर आप उसे अफसाना समझें तो हम सबूत दिखाने के अलावा कर ही किया सकते हैं। ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपने शायद ड्रामों और फिल्म में देखी और सुनी होगी। ये 1992/93 का दूर था। एक गिरोह डकैती की ऐसी वारदातें कर रहा था जो इससे पहले इस इलाके यानी मुल्तान, बहावलपुर, लोधरन, मुजफ्फरगढ़ और ज़िला रहीम यारखं में इसकी कोई मिसाल नहीं थी। 8 से 10 मुसल्लह बेरहम संगदिल सफ़ाक भेड़ियों का एक गौल घरों में घुसता और फिर इस घर की ऐसी हालत करता कि घर का सरबराह हो या कोई फ़र्द, पुलिस या किसी अजीज़ को असल हक़ाइक़ बताने से भी कतराता था। ये जालिम दरिंदे घरों में घुसकर माल वासबाब तो लुटते ही लुटते मगर इस घर की इज्जत भी पामाल करते थे। तीनों चारों अज़ला की पुलिस शदीद परेशान थी कि ये कौन लोग हैं। उनका एक तरीका ये भी होता था कि ये लोग चंद रोज़ ज़िला मुल्तान में वारदातें करते, फिर चंद रोज़ बाद ये बहावलपुर ज़िला के किसी इलाके में, वहाँ की पुलिस अलर्ट होती तो ये ज़िला लोधरन जा टपकते, वहाँ नाकाबंदियाँ शुरू हो जाती, तवैया ज़िला रहीम यारखं आ जाता है। कभी मुजफ्फरगढ़ ज़िला में तो कभी खानपुर शहर में। जूं वारदातें बढ़ रही थीं उन इलाकों में खौफ व हरास की फ़िज़ा भी बढ़ रही थी। इब्तिदा में उनकी ज़्यादातर वारदातें ज़िला मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, मुल्तान और लोधरन के अतराफ़ में रहीं। जब वहाँ उनके गिरद घेरा तंग हुआ तो इन लोगों ने ज़िला रहीम यारखं और ख़ास तौर पर तहसील खानपुर का रुख कर ली। ये लोग ज़िला रहीम यारखं इस तरह आते जाते थे कि पुलिस भी हैरान थी कि ये किस जानिब से आते हैं। सफ़ाक लोगों का ये गिरोह हेड पंजंद क्रॉस करके रोड के ज़रिए नहीं बल्कि पंजंद नहर का किनारा पकड़ता और हेड मलकानी से होते हुए ये मोटरसाइकिलों पर सवार होकर खानबीला के करीब से ज़िला रहीम यारखं में घुसते थे। फरवरी 1993 की एक सर्द रात को ये गिरोह हेड मलकानी क्रॉस करके जब आगे आया तो खानबीला के करीब नहर की पटरी पर टमबर माफिया के कुछ अरकान नहर किनारे दरख्तों को रात की तारीकी में काट रहे थे कि उन लोगों का गिरोह वहां से गुजर हुआ। रास्ता बंद देखकर इन्होंने दरख्त काटने वालों को ललकारा तो आगे से इन्होंने भी रोब डाल दिया। अब उनको तो पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं। इन्होंने रोब इस तरह ही डाला जैसे किसी आम बंदे पर लोग रोब डालकर बात करते हैं, मगर आगे से वो लोग थे जो अब तक 12 से ज़ायद डकैतियों में मुजाहमत पर घर के किसी न किसी फर्द को मौत के घाट उतार चुके थे। इन्होंने रोब डालने वाले की आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाया और उसी जानिब एक छटा मार दी, यानी कलाशन का बर्स्ट। रूपदार और गर्जदार आवाज़ तो खामोश हो गई और इस वारदात में इस इलाके का ज़मींदार असद गौपानक जान की बाजी हार गया, मगर उसका दूसरा साथी जो दाएं जानिब था उसने फायर खोल दिया। अलगर्ज इन दरिंदों का भी एक साथी गिर गया। अब सिचुएशन अजीब हो गई। वो लोग इस कोशिश में थे कि इस ज़ख्मी साथी को यहाँ से ले जाएं, मगर ज़ख्मी को जब वो मोटरसाइकिल पर बैठते तो वो लुढ़क जाता और दूसरी जानिब वाला शख्स दरख्त की ओट ले मुसलसल फायर कर रहा था। फायरिंग की आवाज़ों पर करीबी गांव के लोग भी असलहा उठाए उसी जानिब आने लगे। वो इन्हें ये इल्म नहीं था कि ये फायरिंग किन किन के दरमियान हो रही है। आखिरकार डाकुओं के गैंग ने फैसला किया कि मजीद नुकसान उठाने से बेहतर है कि पीछे हटा जाए। वो गैंग एक ज़ख्मी साथी को छोड़कर पिछले पाँव राह फरार इख्तियार कर गया। फायरिंग की मुसलसल आवाज़ों से नहरकना रकायम 2-3 बस्तियों के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने हथियार उठाकर इस जानिब आ चुके थे। अंधेरे में सूरत हाल किसी को समझ नहीं आ रही थी। लोग मुहतात अंदाज में कदम बढ़ा रहे थे। उसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छटने लगा और सपीदा सेहर नमूदार हुआ। लोग आगे बढ़े तो देखा उनके इलाके का एक बंदा जान की बाजी हार चुका था, जबकि एक नामालूम शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में वहाँ मौजूद था। पुलिस को किसी न किसी सूरत इत्तला दी गई। उन दिनों आमद व रफ़त के ज़राए इतने आसान नहीं थे जैसे आजकल हैं कि एक कॉल करो कभी मिनटों में और कभी एक आध घंटे में पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंच जाती है।
2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। सूरत हाल को समझने में इन्हें भी दिक्कत हो रही थी, मगर जो बंदा दरख्त कटवा रहा था वो सामने आने से कतरा रहा था। आखिरकार वो सामने आया और उसने बतलाया कि रात ये वाक़या हुआ है, यानी हम लोग दरख्त काट रहे थे। जख्मी की तरफ इशारा करके कहा कि इन लोगों का यहाँ से गुजरहू रास्ता बंद था। इन्होंने हमें गाली देकर कहा का रास्ता खोलो। आगे से हम भी बलूच थे, हमने अपना काम किया यानी फायर कर दी। अब आगे से हमें नहीं मालूम कि ये कौन लोग हैं। इन्होंने जवाबान शदीद फायरिंग कर दी। हमारा बंदा तो जान से गया, मगर हमने उनका भी एक आदमी गिरा लिया है। अब इससे पूछो का ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए और कहाँ जा रहे थे। पुलिस ने जख्मी को उठाया, उसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद रहीम यार खान शिफ्ट किया गया। इस दौरान पुलिस ने उसकी हिफाजत के लिए भी सख्त इक़दामात कर रखे थे। जख्मी की हालत संभली तो इससे बयान लिया गया। उसने इंकिशाफ किया कि मेरा नाम फलकशीर उर्फ फलका है, मेरा ताल्लुक़ मेलसी से है और हमारा 10 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह है जिसकी सरबराही दुनियापुर का सादिक शाह करता है। उसने बाकी नाम भी बताए कि इस गिरोह में सितारी गोपानक साकिन बीट मनन वाली अलीपुर, अल्लाह दत्ता बोर और अबदाल हमीद उर्फ हमीदा माची साकिन कांदी वाही खानपुर, अनवर माची खानपुर, अशरफ सईद उर्फ डैडा, रहीम करीम साकिन कहरुल पका वगैरह हैं। पुलिस को इस वाक़ये में एक बड़ी कामयाबी ये मिली कि उसे ये पता चल गया कि 4-5 अजला में संगीन कस्म की डकैती की जो वारदातें तसलसल से हो रही थीं और इन वारदातों के दौरान जालिम डकैत ज़रा सी मुज़ाहमत पर बंदे को जान से मार देते थे और मुज़ाहमत की सज़ा सिर्फ कत्ल तक न रहती बल्कि जिस घर के मकीन मुज़ाहमत करते वहीं ये सफ़ाक दरिंदे घर की किसी न किसी खातून से रैप भी करते थे। अभी बहुत सी मज़ीद मालूमात लेनी थी, मगर फलका ज़ख्म की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस को कोई ज़्यादा मालूमात तो न मिले, अलबत्ता ये बात तय हो गई कि संगीन और खौफनाक कस्म की वारदातें कौन कौन कर रहे हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर सादिक शाह वल्द मंजूर शाह कम कुरैशी सकना चुक 155 W बी दुनियापुर, अब्दुस्सत्तार उर्फ सितारी गोपानक वल्द महमद रमज़ान साकिन बीट मुलन वाली अलीपुर और कांदी वाही खानपुर, कहरुल पका, मुजफ्फरगढ़ और लोधरन में छापे मारकर इन डाकुओं के करीबी रिश्तेदारों को उठा लिया। पुलिस के रिकॉर्ड में ये तमाम लोग कुछ अरसा पहले तक छोटी मोटी चोरी की वारदातें करते थे और ये सब जेल जा चुके थे। ये भी मालूम हुआ कि दरअसल उन लोगों का पहले से आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान की जेलों में इकट्ठे हुए और फिर ये गिरोह बन गया और इन्होंने ऐसी वारदातें की कि अलमान वाओ अल हफीज़। फलका की मौत के बाद ये गिरोह कुछ अरसे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि इन्हें ये तो पता चल गया था कि फलका जिंदा ही पुलिस के हाथ लग गया था और हमारा अब पुलिस को पता चल गया है। इस वाक़या के 2 हफ्ते बाद लोधरन मुल्तान रोड पर एक घर में वारदात की जाती है और इस वारदात में भी मुज़ाहमत पर घर का एक नौजवान मार दी जाता है और एक खातून का घर वालों के सामने रैप किया जाता है। आप खुद सोचें कि ये कैसा अलमिया, सानिहा और सदमा होगा कि इंसान अपना दुख और सदमा किसी को बता भी नहीं सकता। पुलिस भी सरगर्दा और ये गैंग भी। पुलिस की सारी तवज्जो ज़िला लोधरन के इर्द गिर्द मरकूज़ हो गई और ये आन निकले ज़िला रहीम यार खान में। इन्होंने इब्तिदा में चनी गोट, ओच शरीफ, अहमदपुर शर्किया, लियाकतपुर के इलाकों में वारदातें की, फिर खानपुर के इलाके सहजा में यहाँ एक घर में डकैती की। दौरान डकैती घर की ख़वातीन को बरहना किया। एक खातून के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। खातून की सख्त मुज़ाहमत पर सादिक शाह ने सितारी गोपानक को कहा कि बाहर से एक खुला जिससे बकरी बंधी हुई थी ले आओ। सितारी गोपानक सहन में गया और एक कले को पाँव से ठोकर मारी। जब वो ना निकला तो उसने कलाशनकोफ के बट मारकर कुला उखाड़ा और इस जालिम दरिंदे सादिक शाह को आन थमाया। इस दरिंदे ने बड़ी बेरहमी से वो कुला खातून की शर्मगा पर रखा और फिर कलाशन के बट से ठोक दिया। याद रहे ये बात खुद सितारी गोपानक ने मुझे बताई थी। कैसे सफ़ाक, जालिम और वहशी दरिंदे थे ये लोग। इन दिनों ज़िला रहीम यार खान में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे तहसीन अनवर शाह थे और ये खासा मुतहर्रिक, फ़ाल और फ़र्ज शनास पुलिस ऑफिसर थे। इतनी संगीन वारदात पर पुलिस सख्त परेशान थी। वो आज जैसा दूर ना था यानी सोशल मीडिया का, इसलिए ऐसी वारदातें इतना हैजान और इश्तियाल नहीं फैलाती थीं जितना हैजान, सनसनी और हाइप क्रिएट आजकल सोशल मीडिया की वजह से हो जाती है। अलबत्ता खौफ व हरास की फ़िज़ा ज़रूर पैदा कर देती थीं। जिनके घरों में ऐसी वारदात होती तो वो सिर्फ पुलिस को इस वारदात की संगीनी बारे बताते थे। लोगों को ये नहीं बताया जाता था कि उन जालिमों ने घर में असमत दरी भी की है। फिर एक ऐसी ही वारदात चनी गोट की वाहिला फैमिली के साथ होती है। इस वारदात में भी सहजा की तरह बड़ी संगदिली, बेरहमी और सफ़ाकी का मुजाहरा किया जाता है। इस वारदात के तीसरे दिन ऐसी ही वारदात मुजफ्फरगढ़ में होती है। फिर इन वारदातों का ना थमने वाला सिलसिला चल निकलता है। अलीपुर, सैयदपुर, मेलसी, लोधरन,
मुल्तान के कुछ इलाके भी उनकी जद में आए। तसलसल से वारदातें हो रही थीं। पुलिस को आजकल जैसी सहूलतें हासिल नहीं थीं और न ही मुल्जिमान के पास मोबाइल थे कि जेबफेंसिंग करके मालूमात ले ली जाती। अलबत्ता तरीक़ा वारदात और मुतासरा घराने जो हुलिया बताते वो निशानदही करता कि ये वारदात भी सादिक शाह गैंग ने की है। पुलिस ने उन अफराद के घरानों के जो लोग उठाए थे उनसे ये वादे वईद ले गए कि ये जब भी कभी घर आएँ तुम लोगों ने हमें इत्तला देनी है, मगर वो घरों में वापस तो जा भी नहीं रहे थे। इसलिए मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की पुलिस टामक टोही ही मार रही थी। फिर इस गिरोह ने खानपुर तहसील का रुख कर ली। खानपुर में दूसरी वारदात इस गैंग ने चाह बढ़े वाला मौजा घनीम में मोहम्मद अनवर भलर लाहौरी के घर की, जहाँ ये लोग 12 जुलाई 1993 रात 11:30 बजे दाखिल हुए। घर की खवातीन को एक कमरे में महबूस कर ली और लौट मार शुरू कर दी। घर के मर्द सामने डेरे पर सोए हुए थे। उनकी फायरिंग की आवाज़ से वो उठे और अपने घर की जानिब बढ़े तो कोठे पर मौजूद शख्स ने ऊपर से फायरिंग कर दी। एक फायर मोहम्मद अनवर भलर के बेटे रियासत अली भलर को लगा। FIR में शराफत अली भलर लिखा हुआ है। दरअसल ये फायर इसके भाई रियासत अली को लगा था। FIR के मुताबिक वो फायर रियासत अली के चौतरन को मुतासिर करता हुआ सामने की जानिब निकला तो इससे आला तनासुल भी जख्मी हो गया। बाद इन अफराद ने अलमारियों और संदूकें तोड़ क्रॉस घर से तकरीबन 40 तोले तिलाई जेवरात, 25,000 रुपये नकद और दीगर कीमती सामान वाओ पारचात लौट कर ले गए। मुद्दईन ने अपने हमसाया जिनके साथ उनके तनाज़ात थे कलाची बरादरी के, उनको इस डकैती में न सिर्फ नामजद करवाया बल्कि कई रोज़ तक पुलिस के जरिए उनकी तफ्तीश भी कराई जाती रही। कानपुर तहसील में तीसरी वारदात फैरूज़ा और अमीरपुर के दरमियानी चुक 70 में की गई। सादिक शाह और हमीदे माची ने खान मोहम्मद नामी शख्स और उसकी बीवी सरदारन माई को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। बताया जाता है कि हमीदा माची जो बुनियादी तौर पर उसारी का मुस्तरी था, यानी बाकायदा प्रोफेशनल डकैत नहीं था, वो डकैत गैंग में शामिल इसलिए हवा के अपने भाई की मौत का बदला ले सके। बताया जाता है कि सरदारन नामी लड़की ने हमीदे माची के भाई अब्दुल अजीज उर्फ भूरा माची को अपने खावनद खान मोहम्मद के साथ मिलकर जहर देकर कत्ल करवाया था, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ। खान मोहम्मद जेल चला गया। खान मोहम्मद जमानत पर रहा होकर अपने इलाके कोटला माई से शिफ्ट होकर फैरूज़ा के चुक 70 में अपनी बहन सकीना माई दादपुत्री के पास रहने लग गया था। हमीदे माची ने अपने भाई की मौत का बदला लेने की गर्ज से खान मोहम्मद दादपुत्री को इसकी बहन के घर के अंदर चारपाई पर ही दर्जन के लगभग गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा, जबकि इसकी जमन साल बीवी सरदारन माई को बरहना हालत में रेलवे लाइन पर ले आए। उनका मकसद ये था कि इस औरत को मकतूल की कब्र पर जाकर मारी, मगर दिन चढ़ाया था इसलिए कई मील पैदल भगाने के बाद आखिरकार इसके बरहना वजूद को छलनी कर दी। चौथी वारदात खानपुर शहर की है और शहर के अंदर उनकी एक ही वारदात है और वो है गरीब आबाद के मुल्क सुल्तान महमूद कौंसलर मरहूम के घर की। 19 जनवरी 1994 बरोज़ बुध शाम 7:30 बजे के लगभग उस वक्त के कौंसलर मुल्क सुल्तान महमूद मरहूम अपनी बैठक में मौजूद थे। उनका ड्राइवर खुदाबख्श उनके हमराह था। डेरे का दरवाज़ा खिला था कि अचानक 3 मुसल्लह अफराद डेरे में घुसे और बैठक में जा पहुंचे। मुल्क सुल्तान महमूद के आगे खाना रखा था। वो सूरत हाल भान पर चुके थे क्योंकि तीनों अफराद उनके लिए अजनबी थे, मुसल्लह भी थे, उनके इरादे भी खतरनाक वाज़ेह महसूस हो रहे थे। उनमें एक सादिक शाह साथ बैठ गया, दूसरा हमीदा माची सामने खड़ा हो गया, तीसरे यानी अल्लाह दत्ता बोल ने फ़ोन के तार काटे और फिर दरवाजे में खड़ा होकर ड्राइवर खुदाबख्श को काबू कर लिया। हमीदे माची ने कहा, मुल्क खा गिन जेड़ा